Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के एफ में दिया हुआ है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। यानी क्वेश्चन नंबर ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, वो सभी नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है, वो सभी नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है वो मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, वो 8 से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है एफ में कि सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो देखिए कि 8 जो है मेरा नंबर वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 2 जा हो जाता है 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाता है, तो 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, और 8 क्या है 8 से भी डिविजिबल है, 8 1 जा 8 होता है, तो 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे कि 12, अब देखिए जैसे 12 है, 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, यानी 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, लेकिन 12 जो है वो 8 से तो डिविजिबल नहीं है, यानी 12 को अगर हम 8 से डिवाइड देंगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, यानी 12 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सभी नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी डिविजिबल होगा, तो ऐसा तो नहीं है 12 जो है वो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 12 क्या 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, तो यहाँ होगा एफ मतलब फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए जी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के जी में है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, यानी सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होगा। ये जी में दिया हुआ है कि सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए अब देखिए जैसे कि 16 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है, यानी 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 2 जा 16, और 16 जो है वो 4 से भी डिविजिबल होता है, 4 4 जा 16 हो जाता है, तो 16 जो है वो 8 से भी डिविजिबल होता है और 16 4 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। उसी तरह से 24 है, 24 जो है वो 8 से भी डिविजिबल होता है, 8 3 जा 24, और 24 जो है वो 4 से भी डिविजिबल होता है, 4 6 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24, यानी 24 8 से भी डिविजिबल होता है और 24 4 से भी डिविजिबल होता है। उसी तरह से 48 जो है वो 8 से भी डिविजिबल होता है, 8 6 जा 48 होता है, और 48 जो है वो 4 से भी डिविजिबल होता है, 4 12 जा 48, ठीक है, 48 जो है वो 8 से भी डिविजिबल होता है और 48 4 से भी डिविजिबल होता है। तो हाँ ये कह सकते हैं कि सभी नंबर जो है अगर 8 से डिविजिबल है, वो सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल है वो 4 से भी डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं 16 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 24 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 48 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो यानी ये स्टेटमेंट सही है। ये कह सकते हैं कि सभी नंबर अगर वो सभी नंबर जो 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, ठीक है, टी मतलब ट्रू, यानी सही है स्टेटमेंट ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 के एच में दिया हुआ है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, यानी स्टेटमेंट में दिया हुआ है यदि एक नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है दो नंबर को सेपरेटली, यानी अलग अलग, यदि एक नंबर जो है वो दो नंबर को अलग अलग पूरा डिवाइड कर देता है तो वो जो है उसके सम को भी पूरा डिवाइड कर देगा, ये है स्टेटमेंट। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये हमको बताना है। तो जैसे कि मान लेते हैं 6 है एक नंबर, 6 जो है वो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी पूरा 6 को 2 से अगर डिवाइड देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 बार में 6 आ जाता है। उसी तरह से 10 जो है 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी 10 जो है अगर 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 10 आ जाता है,
यानी 6 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और 10 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस दोनों का सम यानी 6 प्लस 10 अगर करते हैं हम लोग 6 प्लस 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 जो है वो 2 से अगर हम उसको डिवाइड देंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2 8 या 16 हो जाता है 2 8 या 16 हो जाता है। यानी कि दो नंबर को अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं 2 से तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और उसके सम को भी अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यदि एक नंबर जो है वो दो नंबर को अलग अलग पूरा पूरा डिवाइड करता है तो वो उसके सम को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, क्योंकि देखिए 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 या 6 हो जाता है। उसी तरह से 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 या 10 हो जाता है। अब इस दोनों का सम यानी 6 प्लस 10 जो करते हैं तो 16 आता है और इस दोनों के सम को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं यानी 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 2 8 या 16। तो यानी दो नंबर को अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं दो नंबर को अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और जब हम उसके सम को भी डिवाइड करते हैं तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाता है 3 2 जा 6। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12। अब इस दोनों के सम को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी 6 प्लस 12 कितना होगा 18 हो जाएगा। 6 प्लस 12 18 हो जाएगा और 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाता है यानी 18 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो कह सकते हैं कि दो नंबर को अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो अगर दो नंबर को किसी नंबर से अलग अलग डिवाइड करते हैं और वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसका सम भी जो है उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा, सही होगा। टी, ठीक है, टी मतलब ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के आई में दिया हुआ है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। यदि एक नंबर जो है वो दो नंबर के सम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो उस दो नंबर को अलग अलग भी वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे कि 7 12 जो है जैसे कि 12 जो है 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 12 आ जाता है 2 6 या 12 आ जाता है। और 12 जो है वो किसका सम होता है, किस दो नंबर का सम होता है तो 7 + 5 होता है 12 होता है। 7 + 5 क्या होता है 12 होता है। ठीक है, तो दो नंबर के सम को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है 2 6 या 12 हो जाता है। लेकिन इस दोनों को अगर हम अलग अलग 2 से डिवाइड करेंगे यानी 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में यानी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि दो नंबर का सम जो है यदि एक नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो सेपरेटली भी उस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ देखिए दो नंबर का सम यानी 7 + 5 जो है 12 आता है और 12 को एक नंबर से डिवाइड किए 2 से तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 6 बार में 2 6 या 12। लेकिन जब हम इस दो नंबर को अकेले 2 से डिवाइड करेंगे यानी 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं होता है कि दो नंबर का सम अगर एक नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो उस नंबर से अकेले भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये गलत स्टेटमेंट है, तो फॉल्स हो जाएगा इसमें। Press the like button and subscribe if you find the videos useful.